तुमने विराट कोहली को देखा है? एक टाइम था जब वो हर छोटी बात पे भड़क जाता था। ग्राउंड पे गाली देना, ऑडियंस से लड़ना, उस लगता था यही अग्रेशन उसकी ताकत है। लेकिन फिर 2019 में एक फोटो वायरल हुई। विराट ड्रेसिंग रूम में शांति से बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। उस बुक का नाम था डिटॉक्स योर ईगो। सोचने वाली बात है, जिसके पास दुनिया का सारा पैसा है, फेम है, जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, उसे अपना ईगो डिटॉक्स यानी साफ करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उसने ये बुक शौक के लिए पढ़ी? नहीं, उसने ये बुक इसलिए पढ़ी क्योंकि वो समझ गया था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन सामने वाला बॉलर नहीं है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके खुद के दिमाग के अंदर बैठा है। आज हम इसी दुश्मन को पकड़ेंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है, क्योंकि ये बीमारी सबसे ज्यादा उन्हीं को होती है जिन्होंने मान लिया है कि वो परफेक्ट है। आज हम खोलने वाले हैं दिमाग के सबसे बड़े ताले को। बहुत लोग सोचते हैं ईगो का मतलब होता है एटीट्यूड। भाई उसमें बड़ा ईगो है, वो सीधे मुंह बात नहीं करता। गलत, बिल्कुल गलत। इस बुक के राइटर स्टीवन सिल्वेस्टर ने जो बताया है वो सुनकर तुम हिल जाओगे। आज हम समझेंगे कि कैसे तुम्हारा ईगो तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स में, तुम्हारे करियर में और तुम्हारी हैप्पीनेस में। और मैं कोई बोरिंग लेक्चर नहीं दूंगा, सीधी बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में पता चलेगा कि क्या तुम भी इस ईगो वायरस के शिकार हो या नहीं। सबसे पहले ईगो की डेफिनेशन चेंज करते हैं। स्टीवन कहते हैं ईगो का मतलब घमंड नहीं होता, ईगो का मतलब डर होता है। हाँ भाई, डर। सोचो, तुम क्लास में सवाल क्यों नहीं पूछते? इसलिए नहीं कि तुम स्टूपिड हो, इसलिए क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर गलत हुआ तो पूरी क्लास हंसेगी। तुम नया बिजनेस या यूट्यूब चैनल शुरू क्यों नहीं करते? क्योंकि डर लगता है अगर नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे कि फेल हो गया। हम सबने ना एक मास्क पहन रखा है। हमें लगता है हमें हमेशा स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और कूल दिखना है। हम गलती करने से डरते हैं, हम सॉरी बोलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ईगो को लगता है कि सॉरी बोलने से हम छोटे हो जाएंगे। डार्क साइकोलॉजी ये कहती है कि जिसका ईगो जितना बड़ा होता है वो अंदर से उतना ही डरा हुआ होता है। वो बस शो ऑफ कर रहा होता है ताकि कोई उसकी कमजोरी ना पकड़ ले। तो अगर तुम्हें लगता है कि ईगो दिखाना कूल है, तो याद रखना तुम बस अपने डर को छुपा रहे हो। अब चेक करते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर ये ईगो वायरस है। मैं 3 सिम्टम्स बताऊंगा, अगर एक भी मैच हुआ तो समझ लेना इलाज की जरूरत है। साइन नंबर 1, मैं ही सही हूँ, यानी जस्टिफाई करना। जब कोई तुम्हें बताता है कि तुमने गलती की है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या तुम सुनते हो या तुरंत बहाना मारने लगते हो? ईगो कभी गलती नहीं मानता, उसे लगता है गलती मानना मतलब मौत। अगर तुम भी बहाने मारते हो तो इसका सोल्यूशन वीडियो के एंड में बता दूंगा। साइन नंबर 2, जेलसी और कंपैरिजन। इंस्टाग्राम खोलते हो, किसी दोस्त की नई बाइक देखते हो, क्या फील होता है? अगर जलान होती है या तुम सोचते हो इस चौमू के पास कैसे आ गई, मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ, तो ये तुम्हारा ईगो बोल रहा है। ईगो हमेशा कंपेयर करता है, ईगो कभी बराबर नहीं समझता। ये तुम्हें खोखला कर देता है क्योंकि तुम्हारी खुशी दूसरों की फेलियर पर डिपेंड करने लगती है। साइन नंबर 3, जीतना ही सब कुछ है। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। हमें बचपन से सिखाया गया फर्स्ट आना जरूरी है, लेकिन विराट कोहली ने कहा था जब तक मैं सिर्फ रन्स बनाने और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेल रहा था तब मैं प्रेशर में खेलता था, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था। जब तुम सिर्फ रिजल्ट यानी जीतने के लिए काम करते हो तो तुम डर में जीते हो। सही माइंडसेट ये है, मेरा काम है मेहनत करना, रिजल्ट जो भी आए देखा जाएगा। तो अब तुम सोच रहे होगे ठीक है, समझ गया ईगो खराब है, पर इसे हटाएं कैसे? इस बुक का नाम है डिटॉक्स योर ईगो। डिटॉक्स का मतलब जहर को शरीर से निकालना। ईगो को मारना नहीं है, बस उसको ड्राइवर की सीट से हटाकर पीछे वाली सीट पे बिठाना है। गाड़ी तुम्हें चलानी है। इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझो। याद करो विराट कोहली का 2014 का इंग्लैंड टूर। वो बुरी तरह फेल हुए थे, हर बॉल पे आउट हो रहे थे। लोग कह रहे थे उनका करियर खत्म। अगर वहाँ विराट का ईगो बड़ा होता तो वो कहते मैं अपनी टेक्निक चेंज नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ईगो को साइड में रखा। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझ में कमी है। उन्होंने हेल्प मांगी, मेहनत की और वापस आए। अगर वो ईगो नहीं छोड़ते तो आज वो लेजेंड नहीं बनते। दोस्तों ये तो बस ट्रेलर था। इस बुक में टोटल 7 स्टेप्स दिए गए हैं ईगो को खत्म करने के लिए। आज हमने प्रॉब्लम समझी है, अगली वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम सोल्यूशन शुरू करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक्सरसाइजेज जो तुम घर पे कर सकते हो अपना ईगो चेक करने के लिए। हम बात करेंगे रेडिकल ऑनेस्टी की, जो सुनने में आसान लगता है पर करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो और विराट जैसा माइंडसेट चाहते हो तो पार्ट 2 मिस मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने अंदर के डर को पहचानो।